एलिमेंट्री स्कूल के अलावा सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को भी शिक्षा देनी है, यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग तो देनी थी, लेकिन किसको? प्री स्कूल वालों को, जो नर्सरी केजी पढ़ा रहे हैं ना, जिनको अभी तक ये मान के चला जाता था कि अरे ठीक है सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही तो सिखाने, सिर्फ नंबर्स ही तो सिखाने, कुछ एनिमल्स और चीज़ों के नाम और कैपिटल्स के नाम ही तो सिखाने। अब इनकी भी ट्रेनिंग की जाती है। प्री स्कूल, स्कूल आरंभ करने से पहले, स्कूल कब से आरंभ हो रहा है? फर्स्ट से लेके, उससे पहले, ठीक है, जो मेन हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है फर्स्ट से लेके 8th, तो फर्स्ट से पहले के जो टीचर्स हैं प्री स्कूल, उनको ट्रेन करना, एलिमेंट्री स्कूल 8वीं तक के टीचर्स को ट्रेन करना, और फिर सेकेंडरी जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करना, और सीनियर सेकेंडरीज को भी अब ट्रेन करते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे हो गए इनके फंक्शंस। ठीक, अब मैंने आपको दीक्षा के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं दीक्षा पोर्टल पर। दीक्षा पोर्टल मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर के मतलब नॉलेज, और SHA शेयरिंग से निकल कर आया है। ठीक है ना, चलिए आई थिंक आपको ये याद रहेगा। चलिए इसके अलावा और क्या करता है? शोज इंटरेस्ट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो डिप्राइव्ड हैं, जो छूट गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, जिन पे किसी का ध्यान ही नहीं गया है, उनका डेवलपमेंट भी करना है, उनको भी एजुकेशनली एनहांस करना है, ये भी NCERT इंश्योर करता है। टू परस्यू द काउंसिल हैज़ इनिशिएटेड स्कीम्स ऑफ ओपनिंग RRCs। ठीक है, अब उस दर्जे तक पहुंचा कैसे जाए, तो इसके लिए NCERT ने RRCs खोले हैं, यानी कि रीजनल रिसोर्स सेंटर्स एट सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कुछ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक पर्टिकुलर तरह की पढ़ाई देते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो, इसलिए NCERT ने अब ये इनिशिएट किया है कि वो बच्चा जो एक तयशुदा क्यूरिकुलम पढ़ रहा है या फिर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन कंटेंट ही पढ़ रहा है, उस तक पूरी की पूरी साइंस भी जाए, टेक्नोलॉजी भी जाए, STEM इसका मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें भी जाएं, इसलिए इन्होंने RRCs खोले हैं। ठीक है, RRCs का मतलब होता है रीजनल रिसोर्स सेंटर्स, और सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में है। अभी हमारे पास 2 RRCs हैं, कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम AMU कहते हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर्स खोले गए हैं ताकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा ना हो जाए जिसको दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या साइंस आई है, क्या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आई है, क्या इनोवेशंस आई हैं, क्या क्रिएटिविटी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उन सब से वो डिप्राइव ना रह जाए, उसको सब पता हो। ठीक है ना, चलिए तो ये है हमारा NCERT के बारे में।